नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे आरबीएससी बुक्स 7 कक्षा से निर्मित 50 प्रश्न। हो सकता है इनका लेवल थोड़ा कम हो, हाई लेवल नहीं हो, लेकिन ये 7वीं कक्षा की जो बुक है उससे निर्मित किए गए हैं, उसी से बनाए गए हैं। तो इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इतिहास के मध्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है। 8वीं सदी से 15वीं सदी तक, 8वीं सदी से 13वीं सदी तक, 8वीं सदी से 18वीं सदी तक, 8वीं सदी से 16वीं सदी तक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं सदी से 18वीं सदी तक। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक पूछा गया है तो बाबर सही उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ताजमहल निम्न में से किस बादशाह द्वारा बनवाया गया। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ताजमहल के बारे में सबने सुना है, ये आगरा में स्थित है। ये शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे को कहा जाता था। सल्तनत काल में किलेबंद बसाव यानी जो किलेबंद बसा हुआ था जहाँ पर सैनिक रहते थे उसे क्या कहते थे। गर्भगृह शहर कहते थे, जागीर कहते थे, इफ्ता नगर कहते थे या फिर गैरिसन शहर कहते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे कहा जाता था गैरिसन शहर। डी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 5वां, रानी दुर्गावती ने कहाँ शासन किया। आमेर में, दिल्ली में, रणथंभौर में या गढ़कटंगा में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, गढ़कटंगा में रानी दुर्गावती ने शासन किया है। अगला प्रश्न है 6, मोट की मस्जिद जिसके शासनकाल में बनी थी वह था। यानी मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी उसका नाम बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी। आप कंफ्यूज ना हो, मैंने ऑप्शन के आगे ABCD नहीं डाला है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, कथक थे, कथक कौन थे। कथावाचक थे, सुनार थे, सपेरे थे या फिर लोहार थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, कथावाचक को कथक कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कुतुब मीनार की जो पहली मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 9वां, कौन सा राज्य राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है 10वां, सामंत कौन थे। राजा के अधीनस्थ, बड़े भूस्वामी, पुरोहित, राजा के पुत्र या न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा सामंत, राजा के अधीन बड़े भूस्वामी को कहा जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अल हिंद पुस्तक के लेखक है। अल हिंद किसके द्वारा लिखी गई। कल्हड़ के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा या फिर अमीर खुसरो के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अल हिंद के रचनाकार है अल बरूनी। द राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, मसूलीपट्टनम प्रसिद्ध था। हाथी व्यापार के लिए, मंदिरों के लिए, तांबे और चांदी की कलाकृतियों के लिए या फिर मसालों के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मसूलीपट्टनम प्रसिद्ध था मसालों के लिए। डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम दास शासक था। कौन था। इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया सुल्तान थी या फिर बलबन था। तो प्रथम दास शासक था। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा 13वें का कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहोम भारत कहाँ से आकर बसे। यानी अहोम जो जाति है वो कहाँ से आकर भारत में आई है।
नेपाल, म्यांमार, चीन, श्रीलंका। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार से आई है और असम में आकर ये बस जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, चाहमानों के नियंत्रण में निम्न में से कौन से थे? दिल्ली और शिमला, दिल्ली और अजमेर, आगरा और मथुरा, अजमेर और मुंबई। तो राइट आंसर हो जाएगा चाहमानों के नियंत्रण में निम्न में से कौन से थे। 15वें का आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा बी, दिल्ली और अजमेर। अगला प्रश्न है, हम्पी राजधानी थी किसकी? विजयनगर की, मुगल साम्राज्य की, चोल साम्राज्य की या पल्लव साम्राज्य की। तो राइट आंसर हो जाएगा हम्पी राजधानी थी विजयनगर की। हम्पी राजधानी किसकी थी? विजय साम्राज्य की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है 17वां, हैदराबाद राज्य का संस्थापक था। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? मुर्शिद अली खां, निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां, तीसरा ऑप्शन है शहादत खान या औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद राज्य का संस्थापक था निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां। बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न देखिए, कंदारिया महादेव के मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था ये पूछ रहा है। 1099 में, 999 में, 1199 में या फिर 1299 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए 19वां, किस जनजाति समूह ने असम में शक्तिशाली राज्य स्थापित किया? खोगर, गोंड, अहोम या बंजारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अहोम। सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अहोम कहाँ से आई थी? ये म्यांमार से आई थी। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। ये आकर के कहाँ पर बस जाती है? असम में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 20वां, दूर देश के लोग सूरत की यात्रा करने आते थे क्योंकि यह एक तीर्थ था, यह पश्चिमी एशिया का वाणिज्य केंद्र था, यह ताजमहल था, यह सर्वदेशीय शहर था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सूरत की यात्रा करने के लिए क्यों आते थे? क्योंकि यह एक पश्चिम एशिया का वाणिज्यिक केंद्र था। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 21वां, रजिया सुल्तान पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, बलबन की, ऐबक की या फिर जलालुद्दीन खिलजी की। तो राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 22, अलवार संत संख्या में थी, यानी अलवार संतों की कितनी संख्या थी? 36, 63, 12 या 20। तो राइट आंसर हो जाएगा अलवारों की संख्या 12 थी। अलवार के साथ ही अलवार कौन थे? विष्णु भक्त थे जो वैष्णव मत को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। इन्हीं के साथ एक और संत चले थे नयनार, जो कि शैव मतावली थी, शैव धर्म को मानते थे। उनकी संख्या थी 63, जबकि अलवारों की कितनी थी? 12। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12। अगला प्रश्न है 23वां, होए ए सुल्तानी किसने बनवाया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर रजिया सुल्तान ने। प्रश्न देखिए 23, किसने बनवाया था? होए ए सुल्तानी बनवाया था इल्तुतमिश ने। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा होए ए सुल्तानी बनवाया गया था। अगला प्रश्न है 24वां, सुलह एक कुल का शाब्दिक अर्थ है, धर्म, अशांति, कट्टरता या सर्वत्र शांति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुलह कुल का राइट आंसर है सर्वत्र शांति। डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 25वां, मध्यकाल में संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में बड़ा आदर होता था। मध्यकाल में संस्कृत ग्रंथों के कारण समाज में बड़ा आदर होता था। किसका? राजपूतों का, मुगलों का, ब्राह्मणों को या वेश्यों का। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मणों का। अगला प्रश्न है 26वां, राठौड़ राजपूत संबंधित थे किससे? मारवाड़ से, मेवाड़ से, मत्स्य से या फिर कन्नौज से। तो राइट आंसर हो जाएगा राठौड़ राजपूत मारवाड़ में हुए हैं। तो यहाँ पर ये सही होगा। अगला प्रश्न है 27वां, कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं कौन? हिंदू, ईसाई, जैन, मुसलमान। तो राइट आंसर हो जाएगा मुसलमान।
अगला प्रश्न है, बसोहली एक शैली है लघु चित्रकला की, वास्तुकला की, पाक कला की या फिर मंदिर निर्माण कला की। तो राइट आंसर हो जाएगा 28वें का लघु चित्रकला की, ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 29वां, अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाला प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? जयचंद, पृथ्वीराज तृतीय, अशोक या फिर राजराजेश्वर। तो राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। कब? 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी इसको बंदी बनाकर अपने गौर प्रदेश ले जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 30वां, पाइक कौन थे? पाइक कौन थे? भूस्वामी थे, जबरन मजदूर थे, खानाबदोश थे या फिर बंजारे थे। तो राइट आंसर क्या होगा? 30वें का पाइक थे, जबरन मजदूर को पाइक कहा जाता था। बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर स्थित है बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में, राजस्थान में। तो राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। बी यहाँ पर सही होगा। जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म में माने जाने वाले 4 धर्मों में से एक धर्म है, 4 तीर्थों में से एक तीर्थ है जगन्नाथ मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है 32वां, सूफी संत विशेष बैठकों का आयोजन करते थे दरगाहों में, खानकाहों में, गुरुद्वारों में या मस्जिदों में। तो राइट आंसर हो जाएगा सूफी संत विशेष बैठकों का आयोजन खानकाहों में किया करते थे। बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार लिखा था, यानी कब लिखा था? 1355 में, 1356 में, 1358 में या 1354 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1356। अगला प्रश्न है 34वां, कुतुब मीनार की सतह निम्न में से कैसी है? त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है या फिर वृत्ताकार या कोणीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार का आकार है वृत्ताकार और कोणीय। डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 35वां, मनसबदार का वेतन कहलाता था, मनसब कहलाता था, जब्त कहलाता था, जागीर कहलाता था या फिर जमींदारी कहलाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा मनसबदार का वेतन जागीर कहलाता था। सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 36वां, 12वीं शताब्दी के मध्य में वीरशैव आंदोलन प्रारंभ हुआ तमिलनाडु में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक से शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ, और जो शैव मत मानते थे, शैव मतावली थे, उनको नयनार कहा जाता था, जिनकी संख्या कितनी थी? 63। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया था। अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया? 1154 में, 1720 में, 1340 में, 1950 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1154 ईस्वी में इद्रिसी ने उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया था। राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली किस राज्य का शासक था? अफगान का, ईरान का, इराक का या फिर तुर्की का। तो राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली अफगान का शासक था, जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लगने वाला कर नहीं था? खराज, मवेशियों पर कर, आयकर या घरों पर कर। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आयकर नहीं लगता था। सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बंजारों का कारवां क्या कहलाता था? पाइक, खेल, टांडा या कुल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, टांडा। कारवां का मतलब होता है झुंड, जो बंजारों का झुंड होता था उसे टांडा कहते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 41, मुगल साम्राज्य के बाद उदय होने वाला राज्य निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी कौन सा राज्य मुगल साम्राज्य के बाद उदय नहीं हुआ है? हैदराबाद, बंगाल, अवध, आगरा। तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा मुगल साम्राज्य के कह सकते हैं मुगल साम्राज्य के समय ही अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 42, दार्शनिक शंकर का जन्म हुआ था केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का कि दार्शनिक शंकर का जन्म हुआ है केरल में। ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 43, निम्न में से कौन सा तीर्थ क्षेत्र था? सूरत, पुष्कर, मछलीपट्टनम, बम्बई। तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर एक तीर्थ क्षेत्र था।
जो कि राजस्थान के अजमेर में पड़ता है। विश्व का एकमात्र यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर है। राइट आंसर हो जाएगा बी पुष्कर। अगला प्रश्न है 44। प्राचीन राजाओं द्वारा प्राप्त लगान व राजस्व राशि को उपयोग में लिया जाता था मंदिर व दुर्गों के निर्माण में, प्रशासन के संचालन में, युद्धों को लड़ने में या उपर्युक्त सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन राजाओं द्वारा प्राप्त लगान व राजस्व राशि को उपयोग में लिया जाता था सभी, मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी, प्रशासन के संचालन में, युद्धों को लड़ने में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है मराठा राज्य का संस्थापक था शिवाजी, राजा जय सिंह, चूड़ामन, गुरु नानक। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी के द्वारा मराठा राज्य की स्थापना की जाती है। ये यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है नयनार संतों की कुल संख्या थी 63, 12, 5 और 36। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 उनकी कुल संख्या थी। अगला प्रश्न है 47। तंजावुर राजधानी थी किसकी थी? चोल राजाओं की, पल्लव राजाओं की, मुगल शासकों की या पांड्य वंश की? तो तंजावुर किसकी राजधानी थी? चोल राजाओं की। ये यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जयपुर शहर की स्थापना की राजा अजीत सिंह ने, राजा मान सिंह ने, राजा जय सिंह ने, राधा माधो सिंह ने। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह के द्वारा की जाती है। सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है अकबरनामा लिखा गया था किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा, टोडरमल के द्वारा, बीरबल के द्वारा या फिर अकबर के खुद के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। ये यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है कार्टून, नक्शे, पांडुलिपि, खिलौने। तो राइट आंसर हो जाएगा नक्शे बनाने वाले को मानचित्रकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है 51। बंगाली साहित्य के मंगल काव्य में शामिल है। बंगाली साहित्य के मंगल काव्य में क्या शामिल है? भक्ति साहित्य, परी कथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं, गाथा गीत है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ए भक्ति साहित्य शामिल है। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पानीपत में हराया। कब हराया? 1765 में, 1761 में, 1757 में या 1861 में? तो अब्दाली शाह जो अहमद शाह अब्दाली था उसने मराठों को 1761 में हराया था। 14 जनवरी 1761 के दिन पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें अब्दाली की जीत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ओके दोस्तों, ये थे टोटल 50 प्रश्न। इन्हें कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।